अब यहाँ पे बैटरी हेल्थ गुड दिखा रहा है और यहाँ पे डिस्चार्जिंग शो कर रहा है 79% बैटरी है यहाँ पे, और चार्ज टाइम नन है। उसके बाद यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी जो शो कर रहा है 2900 mAh शो कर रहा है। 466 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है, तो रिजोल्यूशन भी काफ़ी ठीक है यहाँ पे। टोटल रैम जो है 4 GB यहाँ पे है, उसमें से यूजेबल है 3.8 GB, और अवेलेबल जो रैम है यहाँ पे 59, और रेस्ट यहाँ पे ये यूज़ कर रहा है सिस्टम जो बैकग्राउंड में ऐप्स चल रही हैं। फायरबोल्ट की शॉर्ट वॉच में बैटरी कैसे बचाएं हम, बहुत सारे लोग बहुत बार क्वेरी कर रहे हैं मेरे से सब्सक्राइबर, और ये क्वेरी उनकी रिजॉल्व नहीं हो रही है। तो आज मैं आपके सामने डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँ कैसे आप यहाँ पे जो आपकी शॉर्ट वॉच में इसमें आप 20 to 30% इंक्रीमेंट कर सकते हो बैटरी में। एग्जैक्टली बैटरी साइज़ तो पता नहीं चल पा रहा है इसका। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका 1000 mAh है, जैसे कि मैंने ही कहा था, वो कुछ लोग में से मैं ही हूँ। दूसरे कुछ लोग कह रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर 700 mAh उन्होंने खोल के देखा है। तीसरा एक सब्सक्राइबर और उन्होंने बोला कि 750 mAh है। तो यहाँ पे आज हम पर्दाफाश करेंगे और ऐप के थ्रू हम चेक कर लेंगे इसकी बैटरी कैपेसिटी एग्जैक्टली कितनी है और कितने कोड्स हैं, कौन सा सिस्टम है इसके अंदर, कौन सा प्रोसेसर है, सब कुछ A to Z हम टेस्ट करने वाले हैं। और गैस यहाँ पे बैटरी से रिलेटेड ही मेनली ये वीडियो रहेगी आप सभी के लिए, कैसे आप अपनी वॉच की बैटरी सेव कर सकते हो, बैटरी बचा सकते हो फायरबोल्ट की शॉर्ट वॉच की, और मेरे को कितना बैटरी बैकअप मिल रहा है वो सब कुछ यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी से। तो बने रहिए। वैसे मैंने इसका शॉर्ट टर्म रिव्यू कर दिया, जाके आप चेकआउट कर सकते हो, और उस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं, मतलब मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है अपडेट्स के मामले में, सॉफ्टवेयर के मामले में, बैटरी के मामले में, मतलब बिल्ड क्वालिटी के मामले में, सब कुछ A to Z मैंने टेस्ट कर रखा है, वहाँ पे बता रखा है आपको, अपना रियल एक्सपीरियंस, रियल लाइफ एक्सपीरियंस दिया हुआ है आपको। तो जाके चेकआउट करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कमाल के वीडियो को आप सभी के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आप सभी से, इसकी बैटरी सेव करने के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको सिम निकाल देनी है। यस, ये सबसे पहला मेन रीज़न है कि आपकी बैटरी सबसे ज़्यादा जाती है। सिम अगर आप डाल के रखते हो तो बैटरी तेज़ी से खींचता है, ये सिंपल सी बात है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो वोल्टी नेटवर्क होता है, GSM जो सिम डालते हो वो बेसिकली नेटवर्क टावर से नेटवर्क खींचता है, उसकी वजह से भी बैटरी यहाँ पे जाती है। फिर सिम में आप डाटा ऑन करते हो, उसकी वजह से बैटरी जाती है। तो कोशिश करें बिना सिम के, अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका और ये भी है कि आप यहाँ पे इसको एयरप्लेन मोड पे डाल सकते हैं। एयरप्लेन मोड पे डालने के लिए आपको सिंपल सा काम ये करना है, इधर की साइड से यहाँ पे ये रहा एयरप्लेन मोड आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको टैप कर देना है, दैट्स इट। उसके बाद आपका सब कुछ ऑफ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एयरप्लेन मोड पे चला जाएगा ये। अब गाइज़ आपकी बैटरी काफ़ी कम खपत होगी। जब भी आपका मन करे कॉलिंग वॉलिंग का, तब आप इसको वापस से इसको एयरप्लेन मोड ऑफ़ कर दीजिए, ठीक है। तो एयरप्लेन मोड ऑफ़ हो जाएगा और आप कॉलिंग कर सकते हैं। तो कोशिश करें, अगर आपको ज़्यादा तगड़ी बैटरी बैकअप चाहिए, इससे एयरप्लेन मोड ऑन ऑफ करने से आपकी बैटरी में कम से कम 40%, 30 से 40% का यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। तो वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और यहाँ पे 4G मोड है, जैसे कि ये एक और फीचर है इसके अंदर, जो कि एक फिटनेस वॉच पे भी शिफ्ट हो जाता है और एक 4G मोड पे भी शिफ्ट हो जाता है। तो ये आपको आई थिंक बहुत सारे लोगों ने पता होगा। इस पर आप टैप करोगे तो यहाँ पे स्विच टू स्पोर्ट्स मोड। अब ये स्पोर्ट्स मोड क्या है, बेसिकली ये वॉच आपकी एक फिटनेस वॉच की कैटेगरी कन्वर्ट हो जाएगी। फिर ये एंड्रॉयड वॉच से फिटनेस वॉच कैटेगरी वाली वॉच बन जाएगी। इस पर आप टैप करोगे तो इसमें आपका डाटा वाटा वो वाला सीन हट जाएगा और यहाँ पे प्रॉपर आपका स्पोर्ट्स मोड ऑन हो जाएगा। ये सब चीज़ दिखाएगा। अब जैसे यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ ऊपर की साइड से, इधर की साइड से मैं जाता हूँ यहाँ पे, ये देखो ये आपका स्पोर्ट्स मोड वाला बन चुका है वॉच। यहाँ पे ना ही कोई ऐप का शो कर रहा है, ना ही प्ले स्टोर शो कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है आपका, देख सकते हो आप। यहाँ पे कैलेंडर है, अलार्म क्लॉक है, उसके बाद फिटनेस है, म्यूज़िक है। म्यूज़िक भी अगर आप टैप करते हो तो यहाँ पे आप प्ले कर सकते हो म्यूज़िक इसमें। तो एज अ फिटनेस वॉच प्लस साथ में, जैसे कि कॉलिंग तो काम करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका एक फिटनेस वॉच बन चुकी है अभी ये। वापस से आपको इसमें आपका बैटरी बैकअप आपको बहुत तगड़ा मिलेगा, अराउंड 2.5 से 3 दिन का मिल सकता है इसमें, अगर आप फिटनेस मोड पे यूज़ करोगे इस वॉच को, ठीक है। वापस से आपको स्विच करना है, इस पर स्पोर्ट्स मोड पे टैप करना है, ये आपकी 4G मोड पे चली जाएगी। तो ये एक तरीका है बैटरी सेव करने का। आई थिंक 2 तरीके मैंने बता दिए, एक तो एयरप्लेन मोड पे रखना, दूसरा आप यहाँ पे इसको स्पोर्ट्स मोड पे स्विच कर सकते हो। तो ये 2 तरीके मैंने आपको बताया। तीसरा, ब्राइटनेस लेवल्स हमेशा आप यहाँ पे 50% आप रख सकते हैं। यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन तो है नहीं तो और ज़्यादा बैटरी जाती है। तो यहाँ पे आपको मैनुअल ब्राइटनेस करनी पड़ती है। मैनुअल ब्राइटनेस में क्या है कि यहाँ पे आपको हाथों से खुद सेट करनी पड़ेगी ब्राइटनेस कितनी आपको रखनी है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैंने 50% रखी हुई है, तो कोशिश करें 50% रखें। एल्स तो गैज़ आप यहाँ पे 50 के बाद 75, फिर आपका 100, इस तरीके से 25, 50, 75 और 100 ऐसे ये काम करता है। तो यहाँ पे मैंने एकदम डाउन कर दिया, यहाँ पे मैंने 50% कर दिया और 25 फिर 50% कर दिया। अब गाइज़ यहाँ पे अगर सपोज़ आपको ऐसे भी यूज़ करनी है, और ये थर्ड आपका मैं
बात बता रहा हूँ। थर्ड आई थिंक हमें ब्राइटनेस का मैंने बता दिया। हाँ, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे देखो, अगर आपको यूज़ करना है सिम के साथ तो आप एक काम करिए, जो डाटा है ना आपका, ये देखो मैंने अभी सिम निकाल रखी है, जब इसमें सिम पड़ी रहेगी तो आपको डाटा उसी टाइम ऑन करना है जब आपको यूज़ करना है। अगर आप तब भी इससे बैटरी बैकअप चाहते हो, मतलब अच्छा, तो आपको डाटा ऑफ करके रखना है। डाटा ऑन करके रखोगे तो इसका बैटरी बैकअप 7 से 8 घंटे से ऊपर नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, 7 से 8 घंटे से ऊपर इसका बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा आपको अगर आप डाटा ऑन करके रखोगे। ऑफ करके रखोगे डाटा, जब भी आपको नेटवर्क चलाना है तब आप ऑन कर लो, तो उसमें आपका बैटरी बैकअप बढ़ जाता है। तो ये है लोकेशन सर्विसेज, ये आपका ये ऑफ होना चाहिए, ध्यान रखना। लोकेशन सर्विसेज सबसे ज़्यादा बैटरी खींचता है, बहुत तेज़ी से खींचता है, चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे वो कोई भी एक स्मार्ट वॉच गैजेट ही क्यों ना हो, तो यहाँ पे बैटरी बहुत ज़्यादा तेज़ी से खींचता है। तो पाँचवा जो पॉइंट है वो है आपका ये जो लोकेशन सर्विसेज है, इसको आपको डेफिनेटली ऑफ रखना है। हाँ, जैसे कि आप जीपीएस का यूज़ कर रहे हो, जैसे कि आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, तब आप स्पेसिफिक ऐप में, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, उन सब में लोकेशन सर्विसेज का नीड होता है, तो वहाँ पे आप ऑन कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे ऑफ ही रखें। फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट, इसका वाईफाई अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि मतलब आपको इसको ऑल टाइम ऑन नहीं रखना है, इससे बैटरी जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वाईफाई ऑल टाइम ऑन रखोगे तो यहाँ पे बैटरी जाएगी। और गैस सातवां है यहाँ पे बैटरी सेवर। अगर आप इसका बैटरी सेवर ऑन कर देते हो तो यहाँ पे बैटरी लाइफ आपका काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 to 20% आपका एक्स्ट्रा चलेगा। यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल्स कम कर देगा, उसके साथ कुछ फंक्शन में लिमिटेशन कर देगा, और बैकग्राउंड एप्लीकेशंस को यहाँ पे क्लोज कर देगा। तो उस चीज़ में यहाँ पे आपका ये काम करता है। और जैसे आप बैटरी पावर सेवर ऑन कर दोगे तो यहाँ पे साइड में जो हमने एक टॉगल मेन्यू वाला रखा था ना, मतलब टाइप का नोटिफिकेशन सेंटर, वो आपका यहाँ से हट जाता है क्योंकि बैटरी सेवर पे जा चुका है अभी ये। तो इस तरीके से यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंटर भी गायब हो जाता है। तो ये है, लिमिटेशन लग जाती है इसमें, इसकी वजह से बैटरी आपकी काफ़ी बचती है। सबसे मेन काम जो है यहाँ पे, मतलब इन सब का पापा आप समझ सकते हो, मतलब जो मैंने आपको 7 चीज़ें बताई ना यहाँ पे बैटरी सेव करने की, उससे तगड़ा तरीका आपका मैं बताता हूँ। आपको जब ये वॉच मिले आपको करना क्या है, यहाँ पे सेटिंग पे जाके, ये 8th पॉइंट है आपका, यहाँ पे सेटिंग पे जाके आपको सिस्टम में जाके रीसेट ऑप्शन में जाके इसको फुली रीसेट कर देना, इरेज ऑल डाटा पे जाके। यस, फर्स्ट टाइम जब आपको वॉच मिले आप इसको फैक्ट्री सेट कर दीजिए, उसके बाद आपका बैटरी बैकअप इंप्रूव हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को इशू आता है कि मतलब वो जब वॉच ले रहे हैं, ये वाली वॉच, शॉर्ट वॉच खासकर, तो हो क्या रहा है, कुछ टाइम बाद, 1-2 दिन बाद बेसिकली वो ये चीज़ एक्नॉलेज कर रहे हैं कि उनकी बैटरी बैकअप बहुत कम मिल रहा है। मेरे को बहुत कम मिल रहा था, जब मैंने इसको रीसेट किया, फैक्ट्री सेटिंग पर कर दिया, तो यहाँ पर बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा सुधर गया, ऑलमोस्ट 30% इंक्रीमेंट मिला मेरे को। तो ये है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसमें बैटरी कैपेसिटी कितनी है, तो उसका हम पता लगाते हैं लाइव यहाँ पे आप सभी के सामने। तो सिंपल सा काम आपको करना है, CPU Z करके एक एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल कर लेना है इस वॉच में या इस फ़ोन में, आप कह सकते हो क्योंकि रिस्ट फ़ोन ही है। और इसको इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करना है, इसकी जन्म तिथि पूरी आ जाएगी, जन्म कुंडली पूरी आ जाएगी इस वॉच की। तो उसमें सब कुछ पता चल जाएगा, प्रोसेसर क्या है, कौन से थर्मल्स क्या हैं, और कौन कौन से सेंसर लगे हैं उसके अंदर, बैटरी एमएच कैपेसिटी कितनी है, प्रोसेसर कितने गीगाहर्ट्ज़ का है, कितने गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है, सब कुछ A to Z आपको पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी इसमें। यहाँ पे हम ओपन करते हैं इसको, अब मैं आपको दिखाता हूँ लाइव। यहाँ पे ऐप का नाम है CPU Z। यहाँ पे देख दो, ARM Cortex A53 1.4 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है, ये काफ़ी पुराना प्रोसेसर है। और देख सकते हो क्लॉक स्पीड है 768 मेगाहर्ट्ज़ से 1.4 गीगाहर्ट्ज़ मैक्सिमम इसका है। और CPU 4 कोर्स हैं, 0 1 2 3। उसके बाद यहाँ पे माली T820 आपको GPU मिल जाता है इसमें देखने के लिए, माली का GPU है। तो यहाँ पे आपको जो प्रोसेसर मिलता है कॉर्टेक्स वाला मिलता है, ARM Cortex, ठीक है। उसके बाद डिवाइस पे जाते हैं, यहाँ पे ये देख सकते हो फायरबोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ। और उसके बाद यहाँ पे 5.46 इंचेस की डिस्प्ले साइज़ है इसका, ये जो है ना 5.46 इंचेस का दिखा रहा है ये। उसके बाद यहाँ पे 466 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है, तो रिजोल्यूशन भी काफ़ी ठीक है यहाँ पे। टोटल रैम जो है 4 GB यहाँ पे है, उसमें से यूजेबल है 3.8 GB। और अवेलेबल जो रैम है यहाँ पे 59, और रेस्ट यहाँ पे ये यूज़ कर रहा है सिस्टम, जो बैकग्राउंड में ऐप्स चल रही हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका स्टोरेज जो है 54 GB यूज़र अवेलेबल है, उसमें से 49 GB आपका अभी खाली है, ठीक है। उसके बाद सिस्टम पे जाते हैं, यहाँ पे आपका सिस्टम है, सिस्टम में ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। काम की नहीं, बैटरी काम की हमारी। तो यहाँ पे बैटरी जो कैपेसिटी है, यहाँ पे थर्मल, इस पर टैप करते हैं, सर्कल स्क्रीन, बैटरी लिएंस शो कर रहा है। अब बैटरी कैपेसिटी यहाँ पे जो वोल्टेज है 4103 मेगावाट शो कर रहा है, बट यहाँ पे हमारा बैटरी अभी भी शो नहीं किया है। यहाँ पे बैटरी परसेंटेज शो कर रहा है, सेंसर्स यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो प्रेशर, स्टेप्स काउंटर, टिल्ट सेंसर, वाइट इवेंट, और यहाँ पे अबाउट का ऑप्शन, दैट्स इट।
तो यहाँ पे हम बैटरी पता करने की कोशिश करते हैं। इस ऐप में मुझे लगा था बता देगा बट बता नहीं रहा है। तो गाइस ये एक इलेक्ट्रॉन बैटरी हेल्थ इन्फॉर्मेशन है एप्लीकेशन, इस पर आपको जाना है, उसके बाद कैलिब्रेट पे कर देना है। कैलिब्रेट करने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ऐसे ले चलता हूँ सर्कल से स्क्वायर पे, ठीक है। अब यहाँ पे बैटरी हेल्थ गुड दिखा रहा है और यहाँ पे डिस्चार्जिंग शो कर रहा है, 79% बैटरी है यहाँ पे और चार्ज टाइम नन है। उसके बाद यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी जो शो कर रहा है 2900 mAh शो कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। आई थिंक यहाँ पे पता नहीं ये गलत इन्फॉर्मेशन दी है इसने या क्या है। 42 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है इसका। उसके बाद लिथियम बैटरी है, ये तो सही बताया इसने, अनप्लग्ड है। बट 2900 mAh ये तो गैस बहुत ज़्यादा हो गई। और कुछ लोग कह रहे थे 1000 मतलब 750 mAh, मेरे को फॉरम पे मिला था 1000 mAh। अब यहाँ पे 2900 mAh दिखा रहा है इसमें। उसके बाद यहाँ पे इस पर टैप करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ऐड चल रहा है, ये बेसिकली पेड एप्लीकेशन है तो इसको आप थोड़ा सा स्किप करिएगा। उसके बाद एम्पेयर स्टेटस ये शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे यस करना है परमिशन एक्सेस पे। तो कुछ चीज़ें बेसिकली यहाँ पे ये वो करेगा। इसके लिए देखते हैं, ऐप पावर यूजेस यहाँ पे शो कर रहा है, देख सकते हो ये सब चीज़ें शो करेगा इसमें, डायरेक्टली उस पर चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बैटरी फुल अलार्म आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, इससे 80% या 88% पे सेट कर सकते हो। बैटरी लो अलार्म भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी ऐप है। वैसे क्या इसने तो आपके सामने है, जो बताया मैंने आपको बता दिया। 2900 mAh बता रहा है ये, जो कि कुछ ज़्यादा ही है कहीं ना कहीं, एंड आई थिंक इतनी नहीं होगी इसमें कुछ ज़्यादा ही इसमें बता रहा है। अब गैस वापस से आते हैं टॉपिक पे। देखो प्रोसेसर बता दिया, बैटरी कैपेसिटी मैंने आपको बता दी ऐप के अनुसार, और बैटरी सेविंग टिप्स भी मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दी। ये जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है कंट्रोल सेंटर जैसे कि इंस्टॉल कर रखा है इसमें मैंने, ठीक है, जिसको आप थर्ड पार्टी जो लॉन्च वो है कह सकते हो, जो कि हर एक ऐप में काम करता है। जैसे कि MX प्लेयर भी खोल रखा है तो आप यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो, यहाँ की ब्राइटनेस भी कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें इसमें आप कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन जाता है। बट यही है कि मतलब इन सब से बैटरी आपकी ज़्यादा खपत होती है, तो कोशिश करें थर्ड पार्टी ऐप्स को कम यूज़ करें, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आपका यहाँ पे ही दे रखा है वैसे इसमें ही। अगर मैं बात करूँ आप सभी से, यहाँ पे एक ऑप्शन है ना आपका, ये जो असिस्टेंट के ऊपर फेस ऑप्टिमाइजेशन, ये ऑप्टिमाइजेशन है, इसको आपको क्लीन टास्क करते रहना है, जिसकी वजह से बैटरी और ज़्यादा बचेगी आपकी। थर्ड पार्टी ऐप सर्वर, ऐप फ्रीज और फेस अनलॉक, ये सब चीज़ जो है ना कहीं, तो इन सब चीज़ों को आप कम यूज़ करोगे तो बैटरी आपकी बचेगी। मेनली तो वही है कि मतलब फिटनेस मोड पे यूज़ करोगे तो ज़्यादा बचेगी बैटरी, और दूसरा एयरप्लेन मोड पे करते रहें। अगर आपको जब यूज़ करनी तब आप यूज़ कर सकते हैं, तब आप नॉर्मल मोड पे कर लें। उसके बाद डाटा आपको कम से कम यूज़ करना है, इसका जो मेन ये वाला डाटा ऑन करके ऑफ करके। जब भी आपका एक्चुअल में यूज़ हो तब यूज़ करें, और वाईफाई भी आपका जब एक्चुअल में यूज़ हो तब का यूज़ कर सकते हैं। और चाहो तो आप यहाँ पे मोबाइल असिस्टेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें मोबाइल असिस्टेंट भी देखने को मिल जाता है वैसे, और कुछ इस तरीके से मिलता है यहाँ पे। आई थिंक यहीं पे ही था, जो वॉच फ़ोन से आपके कनेक्ट हो जाएगी और एज अ सिंपल फिटनेस वॉच की तरह यूज़ होगी। तो इससे आप अपने नोटिफिकेशन भी ले पाओगे और अपनी बैटरी सेव कर सकते हो। ये कुछ टिप्स थी, 7 से 8 मैंने पॉइंट्स बता दिए आप सभी को। मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है, रीसेट कर लेना जब आपको वॉच मिले फर्स्ट टाइम पे, ठीक है। और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, 5 मेगापिक्सल वाले कैमरे वाली लिंक, 464 वाला वेरिएंट, यही वाला, तो आप इसको ग्रैब कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो।